सो वेलकम टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। हमने एक बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में बनाया था, जहाँ पे हमने मेमोरी में से दो नंबर लेकर आए थे और उन दोनों नंबर्स को हमने ऐड किया था। अब यहाँ पर हम एक कदम और आगे चलेंगे और हमारे पास में एक नया प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। पहले पढ़ लेते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज मूव अ बाइट स्ट्रिंग फ्रॉम ऑफसेट 0500 टू 0600 इन 2000 H सेगमेंट। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 100 बाइट्स। तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक मेमोरी लोकेशन पर कंटेंट है। वो मेमोरी लोकेशन कौन सी है, किस सेगमेंट में है, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मेरे पास में जो सेगमेंट एड्रेस क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कॉमन है। वो क्या है आपका 2000 इन हेक्साडेसिमल। इसके बाद में मेरे को एक ऑफसेट एड्रेस दिया है, इसको मैं बोलूंगा कि मेरे को मेमोरी में से डेटा को प्लेस करना है। तो एक हो गई मेरा सोर्स मेमोरी लोकेशन। तो सोर्स मेमोरी जो लोकेशन है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है, इट इज 0500H। इसके बाद में आपको क्या करना है, इस मेमोरी से डेटा को उठाना है और उसको कहाँ पे करना है, तो एक डेस्टिनेशन मेमोरी लोकेशन जो है वो आपको इसमें दी हुई है। और वो जो डेस्टिनेशन मेमोरी लोकेशन है वो क्वेश्चन में आपको दी हुई है 0600H। इसके अलावा आपको क्वेश्चन में एक चीज और दी हुई है कि सोर्स से आपको कितनी बाइट्स पिक करनी है और उसको मेमोरी में प्लेस करना है। तो आपको एक और चीज दी हुई है विच इज लेंथ। तो लेंथ जो है वो आपकी स्ट्रिंग की वो आपको कितनी दी हुई है, लेंथ दी हुई है आपके पास में टोटल 100 बाइट्स है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको एक मेमोरी लोकेशन से डेटा उठाना है। इसको अगर अपन यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो मेरे पास में एक मेमोरी लोकेशन है। ये मेमोरी लोकेशन जो है वो शुरू कहाँ से हो रही है, तो वो हो रही है 2000:0500H से। और यहाँ पर टोटल जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो कितनी लेंथ है आपकी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल जो लेंथ है वो आपके पास में कितनी है, 100 बाइट्स है। इस तरीके से लेट से लास्ट मेमोरी लोकेशन यहाँ कहीं पर आएगी आपको। और यहाँ से ये आपका सोर्स लोकेशन है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ S। और यहाँ से आपको डेटा प्लेस करना है एक और दूसरी मेमोरी लोकेशन पर जो कि आपको क्वेश्चन में दी हुई है। वो मेमोरी लोकेशन आपकी क्या है, सेम सेगमेंट में, तो 2000 एज इट इज आ जाएगा। और ऑफसेट एड्रेस आपको दिया हुआ है 0600 यहाँ पर। तो पहला यहाँ पे जो भी लोकेशन, यहाँ पे जो भी डेटा वैल्यू है, लेट से मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पर डेटा वैल्यू है AB। तो आपको ये डेटा वैल्यू उठा के यहाँ पे प्लेस करना है और यहाँ पर भी कितना डेटा आ जाएगा, AB। लाइकवाइज उसके बाद में हम अगली मेमोरी लोकेशन पे चले जाएंगे। तो अगली मेमोरी लोकेशन क्या होगी, 500 के बाद में 501। यहाँ पर कुछ भी डेटा होगा, तो लेट से मान लेता हूँ कि डेटा है आपका F1। इस F1 डेटा को उठा के यहाँ पे जो अगली लोकेशन आएगी वो कितनी आएगी, 601। वहां पे आप यहाँ पे F1 जो है वो प्लेस कर देंगे। पहले पर क्या आ जाएगा आपका AB। ये आपको करना है और ये कितनी बार करना है आपको, तो लेंथ कितनी दी हुई है, 100 बाइट्स। तो ये 100 बार आपको ये टास्क जो है वो रिपीट करना है। ठीक है। अब आपका जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें हम मेमोरी से, एक मेमोरी से डेटा पिक करके डायरेक्टली दूसरी मेमोरी पे नहीं रख सकते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेटा को पिक करना पड़ेगा और उसको प्रोसेसर के किसी जनरल डेटा रजिस्टर में लेके आना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 500 वाली मेमोरी लोकेशन पर आपका जो भी डेटा है उसको मैं अज्यूम कर लेता हूं कि प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर AL में लेके आऊंगा और इसके बाद में AL से डेटा कहाँ लेके चले आऊंगा, 600। अगली बार में आप क्या करेंगे, आप फिर से 500 की बजाय 501 पे जाएंगे। वहां से जो भी डेटा है वो कहाँ आ जाएगा, आपका AL में आ जाएगा और फिर कहाँ जाएगा, 601 में। लाइकवाइज 502 पर जो भी डेटा यहाँ पे रहेगा वो डेटा आपको उठाना है, कहाँ रखना है, पहले AL में और उसके बाद कहाँ रखना है आपको, 602 पर। और ये प्रोसेस आपको 100 बार रिपीट करनी है। तो ये हमारा मोटा मोटा एल्गोरिथम है जो हम इसमें फॉलो करेंगे। तो मेरे ख्याल में इतने डिस्कशन के बाद में आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि हमारी अप्रोच क्या रहेगी इस प्रॉब्लम को, इसको सॉल्व करने के लिए। अब हमको क्या करना है, पहली वाली जो मेरी सोर्स मेमोरी लोकेशन है वहां से उस मेमोरी लोकेशन को आपको पॉइंट करना है प्रोसेसर में से। तो दोनों के लिए सेगमेंट एड्रेस जो है वो कॉमन है। तो मेरा यहाँ पर जो सेगमेंट एड्रेस है वो क्या रहेगा आपका, किस रजिस्टर में आना चाहिए, DS रजिस्टर में आना चाहिए। तो जब भी हम डेटा रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो डेटा हमेशा कहाँ मिलेगा, डेटा सेगमेंट में मिलेगा। तो ये दोनों ही मेरे डेटा सेगमेंट है। ये मेरा एक्स्ट्रा सेगमेंट भी हो सकता है बट अभी इस केस में हम इसे डेटा सेगमेंट ही अज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो 2000 है
वो कहाँ आ जाएगा आपका डीएस में। इसके अलावा सोर्स पर जो ऑफसेट एड्रेस है वो मैं प्लेस करूंगा एक और रजिस्टर में। अब मैं कोई भी जनरल डेटा रजिस्टर भी यूज कर सकता हूं, मैं एसआई रजिस्टर यूज कर सकता हूं। मेरे पास में दो ऑप्शन है, या तो मैं बीएक्स रजिस्टर यूज करूं या फिर मैं एसआई रजिस्टर यूज करूं। तो एसआई नाम से ही बता रहा है कि सोर्स इंडेक्स रजिस्टर, और यहाँ पे हम सोर्स मेमोरी के साथ में प्ले कर रहे हैं, तो मैं इसलिए एसआई को सिलेक्ट कर रहा हूं। हालांकि एसआई की जगह अगर आप बीएक्स भी लिखेंगे तो भी बिल्कुल बराबर काम चलेगा। तो 500 सबसे पहले मेरे को उठा के कहाँ पे रखना है, एसआई में। इसके बाद में अगला काम रहेगा कि ये 600, तो ये जो 600 है मैं इसको यहाँ पे फिर से लिख देता हूं। तो ये जो 600 है ये मेरा डेस्टिनेशन का ऑफसेट एड्रेस है। तो डेस्टिनेशन के लिए मेरे पास में फिर से इधर आई कैन यूज बीएक्स या फिर मैं यूज कर सकता हूं डीआई, डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर। तो आई वुड बी गोइंग विथ डीआई के साथ में मैं जाऊंगा। इसके अलावा ये टोटल प्रोसेस आपको रिपीट करनी है, 100 बार रिपीट करनी है, क्योंकि आपकी लेंथ कितनी है, 100 है। तो मेरे को एक लूप काउंटर चाहिए पड़ेगा। आप एक इस प्रोसेस को लूप में बार बार चलाएंगे, और लूप कितनी बार चलाएंगे, 100 टाइम्स चलाएंगे। तो कोई भी आप एक रजिस्टर यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर CX रजिस्टर यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरा लूप काउंटर, लेट से मैं नीचे लिख लेता हूँ। तो मेरा जो लूप काउंटर है वो मेरा चले जाएगा CX रजिस्टर में, और इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, 100। अब मेरे को सभी रजिस्टर्स की वैल्यू पता है कि मेरे को सभी रजिस्टर्स के अंदर अल्टीमेटली क्या वैल्यू प्लेस करनी है। तो सबसे पहले हम इन सभी रजिस्टर्स को इनिशियलाइज करते हैं। उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि मेमोरी से AL में और AL से वापस मेमोरी में डेटा कैसे प्लेस करेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं प्रोग्राम के फॉर्म में। तो सबसे पहले मेरा काम है कि डीएस के अंदर क्या वैल्यू होनी चाहिए, 2000। कल ही मैंने आपको बताया था पहले प्रॉब्लम में कि जब भी हम मेमोरी के साथ में डील कर रहे हैं, जब भी हम सेगमेंट एड्रेस के साथ में डील कर रहे हैं, तो सेगमेंट एड्रेस हमेशा कहां पहुंचाना है, सेगमेंट रजिस्टर में पहुंचाना है। जैसे इस केस में डीएस या ये 2000 एक सेगमेंट एड्रेस है, कहां पे जाएगा, डेटा सेगमेंट रजिस्टर में। लेकिन जो आपके सेगमेंट रजिस्टर्स हैं उस पर इमीडिएट एड्रेसिंग नहीं चलती है, तो हम इसीलिए दो स्टेप में काम करते हैं। कल भी हमने ऐसे ही कुछ करा था। तो सबसे पहले मैं मेरा पहला इंस्ट्रक्शन लिखूंगा मूव, उसके बाद में मैंने लिखा AX। अब इस AX की जगह आप कोई भी और रजिस्टर यूज कर सकते हैं, आप BX यूज कर सकते हैं, CX नहीं करेंगे क्योंकि CX ऑलरेडी हम लूप काउंटर बनाएंगे। DX यूज कर सकते हैं, ठीक है। AX यूज कर लिया मैंने, और इसमें कितनी वैल्यू लाऊंगा मैं, सबसे पहले 2000। उसके बाद में अगला क्या काम है मेरा कि DS के अंदर लेकर आना है मुझे ये 2000। तो मैं एक और इंस्ट्रक्शन लिखूंगा मूव, उसके बाद में मैं लिखूंगा DS, और DS में कितनी वैल्यू लानी है, 2000। आप मैं डायरेक्टली DS कोमा 2000 नहीं लिख सकता क्योंकि इमीडिएट एड्रेसिंग अलाउड नहीं होती है सेगमेंट रजिस्टर्स पे। तो मैं DS कोमा AX लिखूंगा। तो AX में ऑलरेडी मेरा 2000 था, अब DS में भी कितना आ गया है, 2000 आ गया। इसको लिख लेते हैं अपन। तो फिलहाल के लिए AX रजिस्टर में कितनी वैल्यू है आपकी, 2000 वैल्यू है, और DS रजिस्टर में कितनी वैल्यू है, वो भी आपकी 2000 वैल्यू है। ठीक है, हेक्साडेसिमल में है तो H लिख देते हैं अपन यहाँ पर। ठीक, अब इसके बाद में आपको क्या करना है, SI में लेके आना है 500। तो बहुत ही सिंपली अपन लिख देंगे मूव, कहां पे लेकर आना है, SI में, कॉमा लगा के क्या वैल्यू लेके आनी है, 500, जो मेरा यहाँ पे एड्रेस है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा 0500 इन हेक्साडेसिमल, तो H आ जाएगा मेरे पास में। इसके बाद में मेरे को अगला क्या करना है, मेरे को DI रजिस्टर में लेके आना है 600। ये भी कर देते हैं अपन। तो जैसे SI के लिए लिखा है, मेरे ख्याल में आपने गैस कर लिया होगा। तो अगला जो इंस्ट्रक्शन है वो मैं क्या लिखूंगा, मूव, कौन से रजिस्टर में लेकर आना है, DI में। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा DI, क्या वैल्यू लेकर आनी है, 0600। फिलहाल ये जो 500 है, 600 है, ये है तो मेमोरी, लेकिन फिलहाल इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन के अंदर ये 500 वैल्यू कहां चली जाएगी, SI में। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि भाई मेरे SI रजिस्टर की कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो SI की वैल्यू हो जाएगी 500, और लाइकवाइज DI की कितनी वैल्यू हो जाएगी, तो DI सेमीकोलन लगा देते हैं अपन, ठीक है, कमेंट के लिए 0600, और दोनों ही वैल्यू हेक्साडेसिमल में है, सो आई शुड बी राइटिंग H एज वेल। इसके बाद में मेरे पास में है लूप काउंटर। कितना है मेरा लूप काउंटर, 100। इसमें लेके किसको मैं लूप काउंटर की तरह यूज कर रहा हूँ, CX रजिस्टर को मैं यूज कर रहा हूँ। क्या मैं किसी और रजिस्टर को भी लूप काउंटर की तरह यूज कर सकता हूँ, इसका आंसर है हाँ। ठीक है, अगर आप लूप इंस्ट्रक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं तो अभी हाँ है, क्यों हाँ है वो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा
मूव CX, 100। सीधा सीधा आप 100 लिखिए, H मत लगाइए, तो ये ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोसेसर है वो कन्वर्जन कर लेगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यहां पर जो भी डेटा बाइट है उसको उठा के आपको AL रजिस्टर में लेके आना है। क्या आप AL की जगह कोई भी और रजिस्टर यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप AH यूज कर सकते हैं, आप BL यूज कर सकते हैं, BH यूज कर सकते हैं। CH और CL नहीं यूज कर पाएंगे क्योंकि CX ऑक्यूपाइड है। DH और DL यूज कर सकते हैं। मैंने फिलहाल AL बोल दिया है, तो आई वुड बी यूजिंग AL। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पहली वाली मेमोरी लोकेशन से डेटा लेके आना है, तो मैं लिखूंगा मूव, कहां पे लेके आना है AL, कहां से पिक करना है SI जिस भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो ये हमारी रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गई। जैसे ही मैं स्क्वायर ब्रैकेट में SI लिखता हूं, तो SI के अंदर जो भी वैल्यू है वो वैल्यू एक मेमोरी लोकेशन की तरह ट्रीट होगी। उस मेमोरी लोकेशन पर जो भी डेटा है वो डेटा कहां आ जाएगा, AL में। तो AL में कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये वाला AB जो है वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब AL आप मान लीजिए कि सपोज करिए कि जो भी यहाँ पे डेटा था AB वो यहाँ पे आ गया है। अब इस डेटा को अल्टीमेटली कहां पहुंचाना है मुझे, डेस्टिनेशन में। डेस्टिनेशन को कौन पॉइंट कर रहा है, DI। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन फिर से लिखूंगा। अब मेरा डेटा कहाँ है, तो वो है AL में। कहाँ पहुंचाना है वो मैं यहाँ लिखूंगा। तो कहाँ पहुंचाना है, DI, जिस भी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो जैसे ही स्क्वायर ब्रैकेट में DI लिखा, आप समझ गए होंगे कि DI क्या है आपका, DI विल बी ट्रीटेड एज अ मेमोरी लोकेशन। तो DI में जो 600 है वो एक मेमोरी लोकेशन की तरह ट्रीट होगा। अब AL के अंदर जो भी डेटा है, फिलहाल क्या है मेरा, ये वाला AB, वो उठ के कहां चले जाएगा, DI जिसको भी पॉइंट कर रहा है। तो 600 के अंदर जो भी जगह है उस जगह पर AB चले आएगा। तो पुराना जो भी यहाँ पे डेटा होगा उसकी जगह अब AB यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो सिर्फ पहली बाइट ही मूव हुई। आपको क्वेश्चन में दिया है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, 100 है। तो ये प्रोसेस आपको कितनी बार रिपीट करानी है, 100 टाइम्स रिपीट करानी है। तो आपको अगली बार डेटा 500 से नहीं प्लेस करना है, आपको अगली बार डेटा कहां से पिक करना है, 501 से। तो अब 500 किसके अंदर ये 500 वैल्यू है, तो ये वैल्यू SI के अंदर है। तो मैं अगर इंक्रीमेंट SI लिखूंगा तो 500 की जगह SI में क्या हो जाएगा, 501 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन लिखता हूं और मैं इसे लिखता हूं INC और SI। जैसे ही मैं ये वाला इंस्ट्रक्शन चलाऊंगा तो SI की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 500 से चेंज होके हो जाएगी 0501 इन हेक्साडेसिमल। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, आपको अब 501 से डेटा तो पिक करेंगे आप अगली बार जब भी करेंगे, लेकिन उसको रखेंगे कहां, 601 पे। 601 को या 600 वाली सीरीज को कौन पॉइंट कर रहा है, DI। तो DI के अंदर कितनी वैल्यू है, 600। मुझे इसे भी 601 करना पड़ेगा, 601 करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करूंगा मैं बिल्कुल जैसे मैंने SI में लिखा है बिल्कुल वैसा ही करूंगा। तो मैं यहां पर कर दूंगा INC, कौन सा रजिस्टर है मेरा, DI। तो मैं यहां पे लिख दूंगा DI। तो यहां पे DI में 600 की जगह अब ये 500 भी चला गया, ये 600 भी चला गया। करंट क्या वैल्यू है, 0600 इन हेक्साडेसिमल। तो फिलहाल ये दोनों वैल्यूज। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, एक बार तो प्रोसेस हो गई है, अब आपको 99 बार और इस प्रोसेस को रिपीट कराना है। तो ये जो 100 या 99 जो है वो कौन रखा हुआ है, लूप काउंटर CX। तो CX को डिक्रीमेंट करा देंगे अपन, क्योंकि अब 100 नहीं, अब कितनी बार रिपीट कराना है, मुझे सिर्फ 99 टाइम्स इसको रिपीट कराना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा डिक्रीमेंट CX। ठीक है, अब डिक्रीमेंट CX इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या करता है, CX को 1 से कम करता है। तो 100 था तो वैल्यू 99 आ जाएगी। और अगर ये जो भी वैल्यू है इसके साथ में ये क्या अपडेट करता है, जीरो फ्लैग को अपडेट करता है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये दो काम करेगा, CX को तो डिक्रीमेंट करेगा ही, लेकिन जीरो जो फ्लैग है मेरा उसको भी अपडेट करेगा। तो क्या 100 में से एक घटाने पर जो 99 आंसर आता है क्या वो जीरो के बराबर है, नहीं। तो पहली बार जब ये चलेगा, जब ये वैल्यू 99 है, तो जीरो फ्लैग की वैल्यू कितनी रहेगी, फिलहाल जीरो ही रहेगी। ठीक है, तो अब मैं यहां पे लिखूंगा जंप इफ नॉट जीरो। इसका क्या मतलब होता है, आप जंप करिए एक स्पेसिफिक लोकेशन पे जो मैं अभी बताऊंगा, और उस लोकेशन पे जंप करके करना है, लेकिन कब करना है, तो जब जीरो फ्लैग सेट नहीं है। तो फिलहाल जीरो फ्लैग सेट नहीं है, अपन जंप करेंगे। तो कहां से प्रोसेस रिपीट करनी है, इसको आप देखिए ध्यान से, वीडियो को चाहें तो पॉज कर लें और अपने हिसाब से बताइए कि कहां से प्रोसेस को रिपीट करनी पड़ेगी। तो मैं यहां पे लिखूंगा GNZ फॉलोड बाय कुछ भी एक लेबल। तो मैंने लिख दिया बैक, और ये बैक जो है वो मैं कहां रखूंगा, यहां पे।
तो मेरा यहाँ पे आ गया बैक, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा भाई, अब हम चले गए यहाँ पे। अब SI के अंदर क्या वैल्यू है, 501। 501 वाली लोकेशन पे गए, वहां पर जो भी डेटा है उस डेटा को उठाया, कहाँ रखा, AL में, और फिर AL पे जो डेटा है उसको कहाँ रखा, DI जिसको भी पॉइंट कर रहा है, DI किसको पॉइंट कर रहा है, 601 पर। ओके, यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी है, 2 बार मैंने 600 ही लिख दिया, सो इट शुड बी 601। तो इसको हटा के मैं लिखता हूँ 601। यहाँ इंक्रीमेंट किया था ना अपन ने, इंक्रीमेंट DI, सो इट शुड बी 601। तो हम कहाँ चले गए, 601 पर चले गए। F1 आया AL पे, और AL से कहां चला गया, 601 पर। फिर क्या करेंगे, फिर रिपीट करेंगे इंक्रीमेंट SI। अब 501 की जगह क्या हो जाएगा, 502। 601 की जगह क्या हो जाएगा, 602। 99 की जगह क्या हो जाएगा, 98। क्या 98 0 के बराबर है, नहीं, तो वापस कहां चले आएंगे, बैक पर। तो ये प्रोसेस बार बार रिपीट होगी। कितनी बार रिपीट होगी, जब तक जीरो फ्लैग सेट नहीं हो जाता। और जीरो फ्लैग किस पे डिपेंडेंट है, तो जीरो फ्लैग डिपेंडेंट है आपका CX की वैल्यू पर। तो 99 पे भी कुछ नहीं होगा, फिर से रिपीट होगा, 98 पे भी रिपीट होगा, 97 पे भी रिपीट होगा। इस तरीके से पीछे जाते जाएंगे, 2 पर भी रिपीट होगा, 1 पर भी रिपीट होगा, और फाइनली जब CX की वैल्यू 0 हो जाएगी तो जीरो फ्लैग की वैल्यू, तो इसको मैं मान लेता हूं कि 100 बार चल गया, तो ये वैल्यू घट के कितना हो जाएगा आपका 1। अच्छा, 1 पर भी जीरो फ्लैग आपको 0 ही मिलेगा, लेकिन एक बार और घटाएंगे, और जब CX की वैल्यू 0 मिलेगी तो जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा आपका, सेट। अब ये क्या बोल रहा है, जंप इफ नॉट 0, लेकिन 0 तो है, तो आपको जंप नहीं करना है। मतलब मेरा काम हो गया है, इस प्रोग्राम को यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए। तो अगर ये जंप नहीं करेगा तो क्या करेगा, इसके नीचे जो भी लिखूंगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसके नीचे मेरे को प्रोग्राम को टर्मिनेट कराना है, तो मैं लिख दूंगा HLT, ठीक है। तो ये हो गया मेरा पूरा का पूरा प्रोग्राम। अब हम इसको कंप्यूटर में जाके टेस्ट करेंगे कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो अब हम आ गए हमारे कंप्यूटर में, और हमको सिंपल सा काम करना है कि जो प्रोग्राम हमारा लिखा हुआ है, अभी हमने जो एक्सप्लेन किया था बोर्ड पर, उसको चेक करते हैं काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, नीचे मैंने पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है वो ऑलरेडी लिख लिया है, ठीक है। और कल मैंने आपको इसको सिमुलेट करना बताया था, तो सिंपल सा तरीका है, इसको इम्यूलेट करना है। तो आपको यहाँ पर ये इम्यूलेट का आइकन दिया हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, तो आपके पास में 2 विंडोज़ हो जाएंगी, ठीक है। ये वाली विंडो को हम पकड़ के चलते हैं, इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब ये आपको यहाँ पर मेरा प्रोग्राम दिख रहा है। इसके बाद में मैं क्या करूँगा, मैं को मेमोरी में से डेटा जो है वो उठाना है और प्लेस करना है। तो व्यू में जाऊँगा मैं, और यहाँ पर मैं मेमोरी पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास में एक और विंडो आ जाएगी, एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब मुझे मेरी सोर्स लोकेशन जो है वहाँ पे कुछ डेटा पहले रखना पड़ेगा, क्योंकि 0 0 ही रखा होगा तो हमको समझ में नहीं आएगा प्रोग्राम काम कर रहा है या नहीं। तो मैंने लिखा भाई 2000, ठीक है, और 2000 के बाद में फिर मैंने लिखा 500, तो 0500, ठीक है, एंटर किया। और यहाँ पे मेरे को 100 वैल्यूज एंटर करनी है, तो मैं बिना दिमाग लगाए कुछ भी रैंडम वैल्यूज जो है वो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आई नीड टू पुट सम रैंडम वैल्यूज, ठीक है, 100 हो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे कुछ 34 एंट्रीज जो है वो कर दी हैं, ठीक है। इट इज़ गुड इनफ, टेस्ट करने के लिए काफ़ी है। अब मेरे को ये डेटा उठा के कहाँ पे प्लेस करना था, मेरे प्रोग्राम के हिसाब से ये डेटा जाना चाहिए 0600 पर। तो मैं 0600 वाली मेमोरी लोकेशन पे चले जाता हूँ, और वहाँ देखता हूँ तो फिलहाल क्या है वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैं जो है चेक करता हूँ कि 0600 पर कुछ डेटा आता है या नहीं, ठीक। तो मैं वापस से, ये मेरा प्रोग्राम है, यहाँ पे आ गया, मैं मेमोरी लोकेशन और साथ में ले लेता हूँ, सो डैट मेरे को वो दिखाई दे। अब ये दोनों चीज़ें मेरे को यहाँ पे दिख गई हैं। अब हमारा सिंपल सा काम है, मैं थोड़ा सा डिले बढ़ा देता हूँ जिससे ये धीरे धीरे एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि अगर स्टेप बाय स्टेप चलाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेगा, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर थोड़ा सा डिले लेके, और मैं इसको सिंपल रन करता हूँ। तो पहले वाले इंस्ट्रक्शन से क्या होगा, AX में 2000 आ जाएगा, मैं रन करता हूँ, आप देखिएगा ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, और एक एक करके 600 वाली लोकेशन पर जो डेटा है वो आते जा रहा है। कहाँ से आ रहा है, जो भी हमने 500 वाली लोकेशन पे डेटा वहाँ से पिक किया, और ये डेस्टिनेशन मेमोरी लोकेशन पे वाया दिस रजिस्टर AL, आप देखेंगे हर बार ये भी अपडेट हो रहा है। तो AL रजिस्टर में आ रहा है, और फिर कहाँ जा रहा है, मेरा इस मेमोरी लोकेशन पे आ रहा है, ठीक है।
यहाँ तक मैंने लिखा हुआ था, तो देखते हैं यहाँ तक आएगा या इसकी अगली लोकेशन तक लिखा था मैंने। ठीक है, तो ये 60 आ गया। फिर उसके बाद में क्योंकि 0 0 था तो वो 0 0 ही चलता रहेगा। जब ये प्रोसेस 100 बार रिपीट हो जाएगी तो बाकी सारे उधर के जीरो जो है वो यहाँ पे इस एग्जिस्टिंग जीरो की जगह रिप्लेस हो जाएंगे। कब तक? जब तक इस Cx की वैल्यू जो है वो कितनी नहीं हो जाती है, 0 नहीं हो जाती है। तो 2e तक हो गई। अपन थोड़ा सा डिले यहाँ पे कम कर सकते हैं तो ये थोड़ा फास्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं मैंने डिले कम कर दिया, ये फास्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। अब खत्म होने वाला है तो फिर से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और ये आपका प्रोग्राम जो है वो इमिलेट हो गया है। तो इस तरीके से फाइनली आखिरी में Cx में कितनी वैल्यू बचती है मेरे पास में, 0 0। अगर मैं यहाँ पे चेक करना चाहूँ तो मैं फ्लैग भी चेक कर सकता हूँ। तो फ्लैग को जब मैं चेक करूँगा तो फ्लैग रजिस्टर जो है, क्योंकि Cx की वैल्यू कितनी हो गई है, 0 हो गई है, तो 0 फ्लैग की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है मेरा प्रोग्राम खत्म। मैंने सोर्स मेमोरी लोकेशन से डेटा उठाया, कितना डेटा मैंने वहां से पिक किया है, 100 बाइट्स पिक करी और उन 100 बाइट्स को एक दूसरी मेमोरी लोकेशन पे मैंने प्लेस कर दिया है सक्सेसफुली विद द हेल्प ऑफ द प्रोग्राम दैट वी हैड एक्सप्लेन। ठीक, तो यहाँ पे इस वीडियो ट्यूटोरियल को करते हैं खत्म। थैंक यू सो मच।